राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम फिरोज़ तुगलक के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। फिरोज़ तुगलक के प्रशासन को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में भी जानकारी हो। तो दिल्ली सल्तनत जो थी, सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य ही थी। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। प्रशासन में सबसे पहले आता है राजत्व का सिद्धांत। सल्तनत काल में राजत्व का सिद्धांत समय समय पर बदलता रहा। फिरोज की बात करें तो उसके समय राजत्व का बड़ा ह्रास हुआ था, क्योंकि उसने उलेमा के प्रभाव में कार्य कर सुल्तान पद की गरिमा को कम किया था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। सैन्य संगठन तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। फिरोज के प्रशासन में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है केंद्रीय शासन। इसमें केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान स्वयं होता था। वह ही सबसे बड़ा न्यायाधीश और सेनाओं का प्रधान सेनापति होता था। केंद्रीय प्रशासन में 4 प्रमुख विभाग होते थे। एक दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। केंद्रीय प्रशासन के बाद अपन आते हैं प्रांतों के शासन पर। सल्तनत काल में और फिरोज तुगलक के काल में भी संपूर्ण साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रांतों को उस समय इक्ता कहा जाता था और इक्ता का प्रधान मुक्ति, वली, नायक, इक्तादार आदि कई नामों से जाना जाता था। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रशासन का, वो है राजस्व व्यवस्था। फिरोज के समय की राजस्व व्यवस्था कैसी थी? उसने इस्लामी कानून में अनुमति प्राप्त केवल 4 करों को ही वसूल किया था। ये 4 कर थे खराज, जजिया, ज़कात और खुम्स। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने नहरों द्वारा सिंचित भूमि पर हाब ए शर्ब नामक नया कर लगाया था और ये उपज का 10वां हिस्सा होता था। उश्री भूमि पर भी उसने उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लिया था। अब न्याय व्यवस्था की बात करें तो फिरोज तुगलक ने अपने समय में न्याय व्यवस्था को, दंड संहिता को काफ़ी मानवीय बनवाया था और उसने प्रजाहित के भी कई कार्य करवाए थे। सैन्य संगठन फिरोज तुगलक के समय में सैन्य व्यवस्था में फिरोज तुगलक के समय में काफ़ी परिवर्तन हुए। उसने सैनिकों के पद और जागीर वंशानुगत कर दी थी। वृद्ध व अक्षम सैनिक अपने पुत्र, दामाद या एजेंट को भी अपने स्थान पर सेना में भेज सकता था। इस प्रकार फिरोज ने सरकारी पदों को तो वंशानुगत बनाया तथा सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा की फिर से शुरुआत की थी। फिरोज तुगलक एक शांति प्रिय व्यक्ति था, इसलिए उसने जनता की घरेलू समस्याओं का निवारण किया। उसने साधनों का प्रयोग जनता के कल्याण के लिए किया था। इस प्रकार उसने जनता के कल्याण के लिए कई कार्य किए थे। इसमें मुख्य रूप से है, एक तो उसने नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज के काल में नहरों का सर्वाधिक विकास हुआ था और इसमें भी उसने दिल्ली, हिरसा,
दिल्ली, सिरसा, हिसार, झांसी के क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई में काफ़ी विकास करवाया। उसने मुख्य रूप से 5 बड़ी नहरों को बनवाया था। पहली है दिल्ली से हिसार, दूसरी है सतलज से घग्गर, तीसरी है सतलज से झांसी और चौथी घग्गर से फिरोजाबाद और 5वीं यमुना से फिरोजाबाद। राजवाही व उलुग खानी सबसे महत्वपूर्ण नहरें थीं और सबसे लंबी नहर जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर थी वो सतलज से झांसी तक की थी। उसने फलों के भी बाग लगवाए जो लगभग 1200 के लगभग थे, जिनसे सालाना 1,80,000 टंकों की आय होती थी। फिरोज तुगलक को गुलामों का बड़ा शौक था। अफीफ के अनुसार उसके पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे और उसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग का निर्माण किया था जिसका नाम था दीवान-ए-बंदखान। उसने फिरोज तुगलक ने दासों के निर्यात और व्यापार पर भी रोक लगा दी थी। अनाथ व विधवा मुस्लिम स्त्रियों की सहायता के लिए उसने दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। यह विभाग गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह में मदद करता था। इसके अलावा उसने युद्ध की तुलना में भौतिक उन्नति पर अधिक ध्यान दिया। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों के लिए भी रोजगार कार्यालय बनवाया था। अपने राज्यारोहण के समय फिरोज तुगलक ने मलिक मकबूल को खाने जहाँ की पदवी देकर अपना प्रधानमंत्री बनाया, उसको अपना वजीर बनाया उसने। तो खाने जहाँ एक कुशल प्रशासक था और वह तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। तो फिरोज तुगलक के सफल प्रशासन का श्रेय बहुत कुछ खाने जहाँ को ही जाता है। हालांकि फिरोज तुगलक ने जनता के कल्याण के लिए कई कार्य किए, वो जनहितैषी शासक था। बर्नी ने भी तुगलक को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है और अफीफ ने भी लिखा है कि फिरोज के लाभदायक राजस्व सुधारों के परिणामों का उल्लेख करते हुए अफीफ ने लिखा है कि इससे लोगों की समृद्धि बढ़ी। कृषक वर्ग की कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसके पास आभूषण न हो। परंतु फिरोज तुगलक के कमजोर व्यक्तित्व और त्रुटिपूर्ण सैन्य संगठन के कारण दिल्ली सल्तनत का पतन तेजी से हुआ था। तो इस तरह अपन देखें तो फिरोज तुगलक के मतलब प्रशासन में कुछ अच्छी चीज़ें भी थी और कुछ कमियां भी थी। उसकी अच्छी योजनाओं से जनता को लाभ हुआ, परंतु उसकी कुछ त्रुटियों के कारण दिल्ली सल्तनत को नुकसान भी उठाना